तो फाइनली आपका स्वागत है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होल सीरीज, जिसमें हम टेक्नोलॉजी टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं है ना, तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनेट वर्क करता है किस पे? तो करेक्ट जवाब है इसका सर्किट स्विचिंग ओनली, नहीं पैकेट स्विचिंग ओनली, बिल्कुल, है ना। अब ये दोनों क्या है समझते हैं। इंटरनेट वर्क करता है पैकेट स्विचिंग ओनली पे। पैकेट स्विचिंग एक कम्युनिकेशन मेथड है जहां पे डेटा जो है डिवाइड होता है स्मॉलर यूनिट में, जिसको पैकेट्स बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क। हर पैकेट कंटेन करता है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर राउटिंग। Packets may take different paths to reach their destination and they may be transmitted out of the order या फिर delayed due to network congestion। वहीं पे अगर हम बात करें सर्किट स्विचिंग का, तो एक कम्युनिकेशन मेथड है जहां पर डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ या फिर सर्किट स्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन टू डिवाइस बिफोर डेटा ट्रांसमिशन begins। The circuit remains dedicated to communication for the duration of the session and no other device can use it while द सेशन इज इन प्रोग्रेस। जब तक हो रहा है दोनों डिवाइस के बीच में, तीसरा डिवाइस उसे कनेक्ट नहीं कर सकता। सर्किट स्विचिंग कॉमनली यूज इन वॉइस कम्युनिकेशन एंड सम टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अगला है कि भुवन जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में भुवन क्या है? तो नेम ऑफ द स्पेस व्हीकल प्रपोज टू बी सेंट टू द मून टू प्रोब पॉसिबल ह्यूमन हैबिटेशन देयर, बिल्कुल नहीं। सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो फॉर द प्रमोशन डिस्टेंस एजुकेशन इन द इंडिया, बिल्कुल ठीक है, यही करेक्ट जवाब है इसका, है ना। तो डिटेल देखते हैं कि भुवन एक इंडियन वेब बेस्ड यूटिलिटी डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो, विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी का 2009 में लॉन्च किया गया था। भुवन ऑफर्स डिटेल इमेजरी ऑफ इंडियन लोकेशन विद स्पेशियल रिजोल्यूशन एज फाइन एज 1 मीटर, है ना, इतना ज्यादा एक्यूरेट है, कवरिंग 177 सिटीज विद हाई रिजोल्यूशन डेटा सेट्स। ध्यान में रहेगा, गुड। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलना है। कितनी बार देखा हमने, है ना, फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो ए का हो जाएगा। तीसरा त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इसका हो गया 4। तो 3 4 दिख रहा आपको, 3 4 कहीं पे, हाँ 2 ऑप्शन में दिख रहा। तो पिनाका और निशान, ये क्या है? तो देखो पिनाका जो है वो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये हो गया 1, और बचा फिर क्या, ये 2 हो गया। 34 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं पहला दूसरा तो आपको पता है। पिनाका के बारे में बात करते हैं। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है विद अ रेंज ऑफ लगभग 40 किलोमीटर एंड इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एरिया फायर सपोर्ट टू ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। वहीं पे निशांत की बात करें तो एक रिमोट ऑपरेटेड बैटलफील्ड इंस्क्रिप्शन व्हीकल है ना, यूज किया जाता है कैरी आउट रिकॉन्नेसेंस एंड सर्विलांस मिशंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि द पीपल who eat cooked food with the adulterated mustard oil can cause dangerous disease, जिसका नाम है ड्रॉपसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस में नॉट बी करेक्ट, है ना, मतलब जो इंडिया में नहीं होता। तो इसका करेक्ट जवाब है कि अर्गमोन ऑयल एडल्ट्रेशन, इसकी वजह से पर्टिकुलर डिजीज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये ऑयल जो है इसमें नहीं मिलता, दैट्स वाई यहाँ पे इंडिया में नहीं कॉज होता। ये सिवियर हेल्थ कंडीशन है कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑयल एडल्ट्रेटेड विथ अर्गमन ऑयल। क्या है? कंटेन्स करता है टॉक्सिस एल्कलॉइड्स, प्राइमरली सैंगुनाराइन एंड डाइहाइड्रोसैंगुनारेन, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, which can cause a range of health problem when indigested. The presence of these alkaline in the argemone oil is a well-known health hazard, and consuming it can lead to symptoms like abdominal pain, vomiting, diarrhea, jaundice, and in severe cases even liver damage भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ अल्बुमिन इज रिलीजिंग विथ यूरिन देन अल्बुमिन क्या होता है? एक टाइप ऑफ प्रोटीन है ना, अगर वो यूरिन के साथ रिलीज हो रहा देन फेलियर ऑफ विच ऑर्गन में अकर, तो कौन सा ऑर्गन फेल हुआ है? तो एक जवाब है किडनी फेल हुई है ना। तो एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो सर्कुलेट करता है इन योर ब्लड एंड हेल्प विद मेनी फंक्शन इन योर बॉडी। हेल्दी किडनी डू नॉट अलाउ albumin to pass into your urine, but if your kidney are damaged, albumin can leak through their filters and can cause albuminuria। क्या है? एक सिम्टम्स ऑफ मेनी टाइप ऑफ किडनी डिजीज है एंड अ रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशन। डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर? यूज करते हैं यूरिन टेस्ट दैट मेजर द रेशियो ऑफ अल्बुमिन टू क्रिएटिनाइन, है ना। अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ अल्बुमिन इन योर यूरिन इज लेस देन 30 mg per gram। Anything above 30 mg per gram may mean you have kidney disease, even if your estimated glomerular filtration rate is above 60। ये बहुत ज़्यादा है ना,
मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो आई डोंट थिंक कि आपको समझ में आ रहा, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बस जानते रहो कि वो क्या होता है, एल्बुमिन, है ना। ब्लैक होल इज सच अ सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस विच कांट बी सीन बाय द टेलीस्कोप। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि देखो ब्लैक होल एक ऐसा प्लेनेट है, मान लेते हैं, है ना, एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी इतना ज़्यादा है, इवन लाइट जिसका नेग्लिजिबल मास होता है वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकता। तो ये रीजन है कि ब्लैक होल को हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट डज नॉट एस्केप फ्रॉम इट। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या? ये सेशन भी सही, रीजन भी सही, उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दा विंसी एंड वेरिटास दो नए मिशन अनाउंस किए गए नासा के द्वारा, किससे रिलेटेड है? तो करेक्ट जवाब है दोनों वीनस से रिलेटेड है। डिटेल में देखते हैं कि डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये है दा विंसी प्लस का full form. This mission is set to launch in 29 and aims to study Venus atmosphere in detail. Da Vinci Plus will involve dropping a probe into a thick Venusian atmosphere to analyze its composition, chemistry, and noble gases. It will also search for oxygen, providing insight into Venus atmospheric history. वहीं पे वेरिटास की बात करें तो वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है? अनदर मिशन है वीनस का दैट विल फोकस ऑन मैपिंग द प्लैनेट सरफेस विद हाई रेजोल्यूशन डेटा। इट विल यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग रडार, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और टोपोग्राफी मैपिंग, ये समझने के लिए कि वीनस की जियोलॉजी, टेक्टोनिक एक्टिविटी, इम्पैक्ट हिस्ट्री और वोल्केनिक प्रोसेसेस क्या हैं। फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है कि पोखरम सबको पता है जगजाहिर एटम बम ब्लास्ट साइट है ना, हमारे इंडिया का। वहीं पे अगर श्रीहरिकोटा की बात करें, यहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो ये 4 हो गया। तो बी और डी से देखो आंसर आ जाएगा क्या? बी का 1 एक ही बस आंसर में है, तो ऑलरेडी आ गया 3 1 2 4, तो 3 1 2 4। थुम्बा क्या है? थुम्बा है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, और ककरापार क्या है? वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान में रहेगा। ठीक है, कहाँ पे है? सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सूरत डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरम क्या है? एटम बम ब्लास्ट साइट है। थुम्बा क्या है? थुम्बा जो है केरला में सिचुएटेड है, एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। श्रीहरिकोटा सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में ये है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के, और ये वन ऑफ दी होम ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इंडिया प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल जेट इंजन वर्क। तो जेट इंजन वर्क कैसे करता है? देखो, जेट इंजन के अंदर जो फ्यूल रहता है वो बर्न होता है ना, और बर्न होने पर वो क्या करता है? एग्जॉस्ट करता है, और जैसे ही धुआं बाहर निकलता है तो वो क्या करता है? पुश करता है जेट को आगे बढ़ने के लिए। मतलब ये है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये एक्शन का रिएक्शन होगा। तो जेट इंजन में मोमेंटम ऑफ द एयर दैट इज टेकन इन द फ्रंट ऑफ द इंजन इज इंक्रीज बाय कंप्रेसिंग इट एंड मिक्सिंग विद फ्यूल। तो मिक्सचर जो है फिर इग्नाइट हो जाता है, और हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस होती है एक्सपेल्ड आउट द बैक ऑफ द इंजन एट हाई स्पीड, है ना। वो गैसेस बैक ऑफ द इंजन से बहुत ही तेजी से निकलती है, और ये क्रिएट करता है एक फॉरवर्ड, है ना, आगे की तरफ एक फोर्स को, विच इज द थ्रस्ट दैट प्रोपेल द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये था पूरा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होल सीरीज। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे इस पूरे सीरीज के। कहीं पर कोई भी डाउट, क्वेरी, परेशानी हो तो लेट मी नो, क्यों? क्योंकि अपन डिस्कस करेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो अभी अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया सारे लेक्चर देख के, तो बहुत बहुत बधाई आपको। जस्ट एक काम और करना है, अगर हो पाए तो करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। क्या कि अगर कोई त्रुटि रही हो, कोई दिक्कत रही हो पूरे सीरीज में, तो उसको आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के तौर पे लिख के मेरे को भेज सकते हो, है ना। कमेंट कर सकते हो या इवन टेलीग्राम पे बता सकते हो। मैं उसको इम्प्रूव करने की और बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए देख लेते हैं क्या है आपके सामने। द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स फ्रॉम वर्क इज इन दी डिक्शनरी। मतलब कि बिना वर्क किए अगर आप सोच रहे हो कि सक्सेस आ जाए, है ना, तो नहीं पॉसिबल है। आपने अभी इतना जितना भी एज होगा आपका, वहाँ से तो आपने ये सीख ही लिया है क्या कि बिना हार्डवर्क किए, है ना, बिना हार्डवर्क किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप हार्डवर्क करोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हार्डवर्क उतना इनफ ना हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आप चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका हार्डवर्क बेकार गया,
वो पर्टिकुलर हार्ड वर्क तो आपको और अलग गोल अचीव करने में हेल्प करता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं और नहीं मिलता, उसकी जगह दूसरा चीज़ मिल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये भी उतना खराब नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, उससे भी बेहतर है जिसके पीछे मैं पढ़ा था या पढ़ी थी, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने हार्ड वर्क को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नए सीरीज में।